दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका अक्सर सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और ताला तहजीब और तालीम की नगरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर के निकट से मैं बोल रहा हूं। और मुझे एक शायरी याद आ रही है आदरणीय रविंद्र जैन साहब की, मेरे दामन के ये अनमोल हीरे पेश करता रहा मैं इन्हें धीरे धीरे। तो ये वही हीरे हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ साथ अलीगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम किया है। पूरे तरीके से नाबीना यानी आँखों से ब्लाइंड कह सकते हैं। सच्चाई जो है वो यही है कि इन्होंने पूरे तरीके से आँख ना होने के बावजूद भी एक शानदार मुकाबला किया और उसमें जमकर मेडल्स जीते। हमारे बीच में अलीगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे और उत्तर प्रदेश की टीम के कैप्टन हैं मिस्टर रमजानी भाई। और रमजानी भाई, आपका मैं पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूं आपके शो में। जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद रमज़ान, एमयू उत्तर प्रदेश यूपी डिस्ट्रिक्ट कैप्टन, ऑल इंडिया नेशनल गोल बॉल टीम, 4th रैंक टीम एमयू अलीगढ़। हो जाए सभी लोगों, आपका स्वागत करते हैं हम लोग। आपने बहुत ही शानदार अलीगढ़ का ही नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का भी नाम किया मुकाबले को जीतकर। जनाब मोहतरम, ये जो जीवन में जो पहली बार कंपटीशन में आपने भाग लिया कैप्टन के रूप में, कैसा महसूस किया आपने? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से कैप्टन के रूप में पहली सीढ़ी मेरी स्टेट का दरवाज़ा था। जो हमने रोहतक में MDA में खेला, ग्राउंड पे उतरे, बहुत हमने कोशिश की, पट्टी सबको लगे, विजुअली चैलेंज स्टूडेंट को पट्टी लगे। पूरे उत्तर प्रदेश के तरफ से हमारे कोच के बीच बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। विनय प्रताप सिंह, हितेंद्र सिंह, हमारे मनोज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं दिल से सलाम कहता हूं, प्यार से मोहब्बत जीतता हूं। मैं दिल से सलाम कहता हूं, प्यार से मोहब्बत जीतता हूं। मेरे यूपी के नाम रोशन करना, मुबारकबाद। वाह, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में टीम के कैप्टन है रमजानी भाई, हम आपसे बात करेंगे। उससे पहले जो टीम को लीड कर रहे थे अलीगढ़ की ओर से, हम उनसे बात करेंगे। मेरा नाम हितेंद्र सिंह है। ये विजुअली चैलेंज के लिए टूर्नामेंट था, ये पैरा ओलंपिक में शामिल है, गोल बॉल। ये दूसरा नेशनल हुआ था रोहतक में, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। ये 14 से 16 अक्टूबर को चला था और इसमें हमारे AMU से 12 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हम 4th प्लेस पर, हमारी 4th प्लेस पड़ी थी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर इनके लिए भी कुछ आशा हो तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और इन्होंने वहाँ पे दिखाया कि इन्होंने कितना अच्छा किया। अगर इन्हें और सुविधाएं मिलेंगी तो इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। गोल बॉल एक जैसे एरिया होता है, उसमें 2 गोल पोस्ट होते हैं, उसमें जैसे एज ए सुर्रा बॉल जैसे फेंकते हैं, उसमें बजनी बॉल होती है और वो बजती है, घुंघरू की तरह आवाज़ होती है, घुंघरू की तरह आवाज़ होती है, जिससे वो पहचान लेते हैं कि ये बॉल कहाँ जा रही है। तो आपको कैसा लगा? कितनी बार आप इस तरीके की टीम को लेके गए सर? सर, मैं पहली बार इस टीम को लेके गया था। मुझे मालूम पड़ा था नेशनल अथॉरिटी से क्या इस तरीके का टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैंने देखा और मैंने सब इसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे और उन्हें पढ़ा और मैंने यहाँ पे AMU में प्रैक्टिस कराई। पहले तो कुछ लग नहीं रहा था कि यहाँ से मतलब ऐसा होगा। मैं अहमदी स्कूल में गया था, लेकिन वहाँ से रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। हमने AMU एजुकेशन बोर्ड के लिए भी लेटर किया था, लेकिन 17 तारीख को ये AMU में प्रोग्राम था, इसलिए वो एग्री नहीं हो पाए। फिर मैंने AMU के ही क्योंकि मैं सर से ये डे की वजह से व्यस्तता रही। मेरा नाम विनय प्रताप है और हम लोगों ने सबने एक ग्रुप वर्क किया और यहाँ पे जितने भी विजुअली चैलेंज्ड पर्सन से हम मिल सके, स्टूडेंट से मिल सके, उनको हमने इकट्ठा किया और गोल बॉल की एक टीम बनाई। यहाँ से उत्तर प्रदेश से एक और अच्छे कोच हैं माननीय भूपी भाई, उनके काफ़ी अथक प्रयास से हमने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और मैं वहाँ पे एज ए रेफरी पार्टिसिपेट कर रहा था और ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र भी हूँ। दूसरा, मैं कुछ चीज़ और इसमें करेक्ट करना चाहूँगा। जैसे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो लेटर हम लोगों के पास आया, जो कोच साहब के पास आया, वो थोड़ा सा बहुत जल्दी नहीं आ पाया, क्योंकि उसकी वजह से लीगली ये किया था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें, जो फंड सेंक्शन की बात कुछ लोग कर रहे थे। चलिए, मैं आपसे आगे बात करूंगा कुछ ही पलों में। उससे पहले मैं अपने परिचय करा देता हूं यहाँ के खिलाड़ियों का। क्या नाम है आपका? सागर चौधरी। सागर चौधरी साहब ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। जी, मोहम्मद अहमद साहब बहुत उम्दा खिलाड़ी है। मोहम्मद अवेज फकरुद्दीन उस्मानी। मोहम्मद अवेज भाई भी शानदार प्रदर्शन किया। और जी, यूसुद्दीन जी, वाइस कैप्टन हैं
जयदीप यादव, जयदीप यादव जी का भी शानदार प्रदर्शन था। खालिद शेख, खालिद शेख साहब का भी बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। मोहम्मद आबिद साहब ने भी धुआं उड़ा दिया खेल के मैदान में। अब्दुल बासित, अब्दुल बासित साहब ने भी प्रदर्शन शानदार किया है। मोहम्मद हैदर अली, मोहम्मद हैदर अली साहब का तो कमाल ही था। फैयाज इमाम, फैयाज इमाम साहब, और देख सकते हैं ये सारे दिव्यांग साथियों ने जो प्रदर्शन कर एक नई परंपरा प्रारंभ की है। और उत्तर प्रदेश पर पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होते थे, यहाँ पर कवरेज करने का भी उद्देश्य ये है कि पास में ही ब्लाइंड स्कूल है और काफ़ी लोकप्रिय है वो, वहाँ पर देश भर के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति की मुहिम रही और यहाँ पर काफ़ी काम किया। हम दोबारा लौटकर कैप्टन साहब के पास आएंगे। जी महोदय, तो वहाँ तक जाने के बीच आपको किन किन रुसवाइयों का सामना करना पड़ा? जिस तरीके से हम लोग पूरे तरीके से स्वस्थ खिलाड़ियों को बड़ा मान सम्मान और इज्जत देते हैं लोग, और क्रिकेट की बात करें तो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनको हाथों हाथ लिया जाता है। जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपको क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी, सबसे पहले मुझे समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, हमें भी पहला चीज़ सीखने का मौका मिलता है। मेरे समस्या हमारे कोच की तहे दिल से काफ़ी इन्होंने लेटर दिया टू द वाइस चांसलर तारिक मंसूर, एमयू शेखुल जामिया अलीगढ़ एमयू। उन्होंने लेटर को रखा, रिसीव किया, लेटर को रिसीव ना करने की वजह से मार्क भी नहीं किया, हमें बजट भी नहीं मिला, हमारी प्रॉब्लम को इस चीज़ को नहीं समझे। हमारा एक वाइस चांसलर साहब से खास दरख्वास्त है, निवेदन करता हूं कि उन्होंने लेटर को रखा, उन्होंने ना गेम्स कमेटी, ना सोशल साइंस डीन, ना आर्ट फैकल्टी डीन, ना जितने भी फैकल्टी के स्टूडेंट थे सारे जगह उन्होंने मार्क करके नहीं भेजा। हमें बड़े शर्म की बात है, हमें नाराज़गी की बात है। हम उनको चाहते हैं कि हमारा वीडियो, हमारा लाइव प्रधानमंत्री तक, माने मोदी जी तक और माने ड्यूटी सी मुख्यमंत्री तक, योगी आदित्यनाथ तक भी पहुँचे। हम उनको तहे दिल से, हमारा एक नेशनल लेवल गोल बॉल का, हमारा जितने भी आउट ऑफ कंट्री यूनिवर्सिटी है, हमारा एक गोल बॉल का एक क्लब होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक क्लब होना चाहिए, जैसे क्रिकेट क्लब है, गोल बॉल क्लब है, फुटबॉल क्लब है, कबड्डी क्लब है, रेसलिंग क्लब है, रनिंग क्लब है, स्पोर्ट पर्सन जितनी भी यूनिवर्सिटी है। मैंने वाइस चांसलर साहब से, मोदी जी से और मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका हमें बजट के इश्यूज़ पे हमें वाइस चांसलर साहब से हमें इस चीज़ को नाराज़गी दुख है कि हम अपने कंट्रीब्यूट के मन पे गए, हमने हिम्मत को हार नहीं माना, अपने बल पे हम टीम लगे। पर स्टूडेंट के, हमारे कोच साहब के, हमारे सारे टीचर के दरमियान जो हमारे मैच रेफरी हमारे भूपेंद्र सिंह, सबका स्वागत करते हैं। मोदी जी का आपने बात किया, प्रधानमंत्री का, यस, है ना, तो उन्होंने तो कहा है कि खेलो इंडिया खेलों के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं और धन की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में आप इस तरीके की शेखुल जामिया यानी वाइस चांसलर साहब के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने आपका ख्याल नहीं रखा, ये ऐसी मैं आपकी बातों की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। जी, मैं इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, वाइस चांसलर साहब, हमारा एक विजुअली चैलेंज का जो टीम है, हम सोचते हैं कि अगर हमारा कोई खेलने शेखुल जामिया से आप क्या शेखुल जामिया से हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, हमारा जो अधिकार है खेलने का, स्पोर्ट पर्सन का, हमारा एक ग्राउंड भी होना चाहिए, हमारा एक क्लब भी होना चाहिए, जो हमारा कोई चीज़ का हमारा रुकावट नहीं है कि हम ये, इसीलिए हमें दुख है कि उन्होंने लेटर रखा, मार्क नहीं किया। हमें थोड़ा सा शर्म की बात है, जो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें दिल को दुखाया गया है, हमें पत्थर की तरह हमें दिल को दुखाया गया है, हमें पत्थर की तरह हमारे लेटर को ना जवाब देने की वजह से लेटर को साइड रख दिया गया। दूसरी बात, हमने अपने दोनों कोच साहब को बुलाया, हमने मोहम्मद अली जौहर साहब को टीम निकलने से पहले हमने कॉल किया कि सर हमारे कम से कम हमारे प्लेयर को अगर सर्टिफिकेट रिसीव नहीं करा सकते डीआईजी साहब के हाथ से, कम से कम आप हमारे दोनों कोच को सर्टिफिकेट रिसीव करा देते। हमें उनसे भी नाराज़ी है, हमें उनको अगर हम कॉल ना करते हमारी गलती थी। हमने कॉल किया मोहम्मद अली जौहर साहब, मोहसिनुल मुल्क एमयू अलीगढ़, और शेखुल जामिया साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, MM हॉल मोहम्मद अली जौहर। नहीं, मैंने सुना था कि गत दिनों आप रजिस्ट्रार साहब के पास गए थे अपनी बातों को लेकर, और मुझे सुनने में आया कि उन्होंने धुतकार कर आपको भगा दिया। क्या रजिस्ट्रार साहब ने भगाया, हमारे जो अधिकार को जो छीना जा रहा है। जैसे हमारा एक प्रोजेंडा है, हम ये चाहते हैं कि हमारा ब्लाइंड का अधिकार ना छीना जाए, विजुअली चैलेंज का। मोहम्मद खालिद शेख, मैं भी इस गोल बॉल की टीम का एक प्लेयर हूँ। और अभी जैसे कि हमारे कैप्टन साहब ने कहा है कि हमें सपोर्ट नहीं किया, एक्चुअली ये सपोर्ट की बात नहीं है, हमें लेटर जो है वो लेट रिसीव हुआ, जिसके कारण हम किसी के पास जा नहीं पाए अपनी समस्याओं को लेकर।
जो हमें ज़रूरत थी उसको लेकर हम कहीं नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास समय कम था। उसके बावजूद हम गए और खेले और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था गोल बॉल, ये फर्स्ट टाइम हमने खेला। अच्छा महसूस हुआ? जी, हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और होना चाहिए जो हमें पहला, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम खेल रहे तो जो भी खेले उस चीज़ को उसको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस पर कोशिश हमें ये करनी चाहिए आगे बढ़ें इसको लेकर, समस्याओं को पीछे छोड़कर हम उसके अंदर जो हमारी जो कमी है उसको उससे सीख लें और उससे आगे बढ़ें हम। हमें ये चाहिए। बहुत धन्यवाद। जी जी, क्या कहना चाहते हैं? और सबसे पहली बात तो खालिद साहब की बात से एग्री करता हूँ कि एक गेम है गोल बॉल, ये गेम अभी नया गेम है और मेरे हिसाब से ये गेम आगे और भी जाएगा क्योंकि जिस तरह का ये एक पैरा ओलंपिक का जो गेम है और अच्छा गेम है, जिस तरह से फुटबॉल क्रिकेट इस तरह के जो गेम है, ये भी एक अपने आप में एक अच्छा गेम है। हम लोग खेल कर आए हैं तो इसलिए हमें पूरा एक्सपीरियंस है इसका। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें प्रॉपर ग्राउंड प्रोवाइड कराना चाहिए यूनिवर्सिटी को। मैं गुजारिश करता हूँ कि मतलब वाइस चांसलर साहब इस पर कोई मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ सोचेंगे, मुझे उम्मीद है उनसे, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मतलब क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अब सोचें क्योंकि अब तो हम खेल कर आ गए बट आगे हमारे लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और इसके लिए। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं भी एमए कर रहा हूँ इसी यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आदाब सारे हिंदुस्तानियों को। मैं ईसुद्दीन और गोल बॉल चैम्पियनशिप में हम जब गोल बॉल गेम में हम गए थे खेलने। मैं सबसे पहले हमारे कोचेज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि वो आए यहाँ और वो हमको लेकर गए, उन्होंने हमको सिखाया और उन्होंने हमें खेलने के लिए जागरूक किया और हम खेले। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरा नाम सागर चौधरी। मैं सबसे पहले तो गोल बॉल सेकेंड टाइम हुआ था भारत में, तो हमें इस चीज़ को कोचों ने जागरूक किया। कोच यहाँ आए, प्रैक्टिस कराई हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, हमें लेट मिल पाया था, जिसके कारण फिर भी हम लोगों ने वहाँ अपना बेस्ट करने की कोशिश की। भारत में खेलो इंडिया खेलो की अलग जलाई जा रही है। माननीय मोदी जी, योगी जी और देश के जो भी खेल मंत्रालय हैं, अनुराग ठाकुर जी, वो पूरा तरीके से प्रयासरत हैं कि खिलाड़ी आगे बढ़ें। तो सुनने में आ रहा है कि आपको आर्थिक मदद नहीं मिली थी इस एपिसोड में, क्या हुआ था थोड़ा सा बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा असल में हमारे लेट मिल पाया था, जिसके कारण कोई भी लीगल काम जल्दी नहीं हो सकता, बहुत जल्दी एक दिन में नहीं हो सकता, यही प्रॉब्लम थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप बहुत ही सुलझे और अच्छे खिलाड़ी हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि आप तरक्की करेंगे। जी, क्या कहेंगे आप? जी, जैसे कि बेसिकली ये सेकेंड टूर्नामेंट था जो नेशनल लाइक नेशन वाइड ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन अ नेशनल लेवल ऑफ अ गोल बॉल टीम। सो वी द स्टूडेंट ऑफ AMU हैड वेंट टू प्ले दैट गेम। सो वो इसके रिगार्डिंग हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े, जैसे कि एज वी गॉट द लेटर लाइक बिफोर 2 or 3 days। सो इसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस, एज सागर ने कहा, हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। एंड देन एज इट इज़ कि कोई भी लीगल काम होने में उसको इट टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम्स। सो कोई भी बजट इशू करने में तो मेरे मानने से 1-2 हफ्ता तो अथॉरिटीज़ को वक्त चाहिए कि वो करें। एंड हमारी एक पोलाइट डिमांड यही होगी कि एक स्पोर्ट्स एकेडमी या फिर स्पोर्ट्स क्लब हमारे लिए इस्टेब्लिश किया जाए यूनिवर्सिटी के अंदर और ग्राउंड्स मुहैया कराया जाए, क्योंकि हमें ड्यूरिंग द प्रैक्टिस वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज़ रिगार्डिंग द ग्राउंड्स। लाइक प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं थी हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए एंड उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आई। और स्पेशली जब हमें यहाँ से जाना था तो उसके रिगार्डिंग फंड्स नहीं थे और प्रॉपर ड्रेसअप नहीं हो पाया था। तो शेखुल जामिया से मन में टीस बनी हुई है? नहीं, ऐसी किसी से टीस नहीं बनी हुई है, क्योंकि सब अपने अथॉरिटी लेवल पे, हम अपने लेवल पे काम करते हैं। वो बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग हैं एंड हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं है। बट ये बस हमारी एक पोलाइट डिमांड है, जो सर्टेन डिमांड्स है उनको फुलफ़िल किया जाए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन आप अपने प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं क्लास 12th में हूँ, AMU में सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में पढ़ रहा हूँ मैं। और ये सेकंड टाइम नेशनल गोल बॉल चैम्पियन हुआ था, तो हमारी टीम इसमें 4th प्लेस पर रही। असल में बहुत सारे रीज़न्स रहे थे। एक तो ये कि हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए और ये फर्स्ट टाइम
हमारे सामने ये फर्स्ट टाइम ऐसा गेम हुआ था। आपके कोचेस का आपके लिए जी, उनका टीम बहुत- मैनेजर बहुत- का क्या योगदान रहा? जी, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने हमारा बहुत हमारी प्रैक्टिस कराई और बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि हमारे लिए गेम नया था और टाइम बहुत कम था, टाइम बहुत मैटर रखता है। जैसे कि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस हम उतना नहीं कर सके। हालांकि मेहनत बहुत की गई हम पर और हमने भी अपनी पूरी कोशिश की और शायद उसी का थोड़ा बहुत रिज़ल्ट ये था कि हमारी 4th प्लेस थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मुझे खुद से और हम तमाम प्लेयर्स से मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे और नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह AMU की टीम की फर्स्ट पोजीशन। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।